सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। खुदाबंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्रियो, आप इस थंबनेल को देख के थोड़ा चौंक गए होंगे, लेकिन ये बात सत्य है और विश्वास करने योग्य है और मानने लायक है। क्यों? मैं ये बात आज आपको वचन से प्रूफ करूंगा कि कैसे देवता भी यहोवा परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने नमस्तक करते हैं। मेरे प्रियो, सो सबसे पहले हम लोग एक वचन देखेंगे, निर्गमन की किताब, उसका पढ़ेंगे 18 अध्याय, उसका 11 वचन पढ़ेंगे। निर्गमन 18 का 11। तब मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इस्राएलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। सो इधर में हमने देखा कि क्या लिखा, अब मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से क्या है, बड़ा, उसके तुल्य कोई है नहीं। इसीलिए वचन में लिख कर दे दिया यीशु मसीह के बारे में, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, इधर में हमने पढ़ा यहोवा सब देवताओं से क्या है, बड़ा है, उसके तुल्य और कोई नहीं। और मेरे अजीजों, एक और वचन देखेंगे हम लोग, भजन संहिता की किताब, उसका 86 अध्याय, उसका 8 वचन। हे प्रभु, देवताओं में कोई भी तेरे तुल्य नहीं और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। और इधर में मेरे प्रियो लिखा, हे यहोवा, देवताओं में कोई भी तेरे क्या नहीं है, तुल्य नहीं है, और ना उनके काम तेरे कामों के क्या है, बराबर है। तो अजीजों, आज आपको मैं एक ऐसी घटना बताने के लिए जा रहा हूं जो सुनकर आपको भी बड़ा ही अपने आप पे फख्र महसूस होगा कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिस परमेश्वर के आगे देवता भी झुकते हैं। बोलिए हालेलुया। तो अजीजों, आइए एक वचन देखते हैं, पहला शमूएल, उसका 5 अध्याय 1 वचन। वचन में लिखा है ये बात, मैं कोई कहानी या कोई गवाही आज किसी सेवा का नहीं बताने वाला हूं, वचन से इस बात को मैं आपके सामने क्लियर करने के लिए जा रहा हूं। आप पढ़ लीजिए पहला शमूएल 5वां अध्याय, उसका 1 वचन। इधर में क्या लिखा, फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक इब्नेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। ध्यान देकर सुनना, इधर में घटना क्या है। मेरे प्रियो, यहां पर इस्राएलियों और फिलिस्तियों के बीच में घमासान युद्ध हुआ जिसमें इस्राएली हार गए और फिलिस्तियों ने क्या किया, यहोवा के संदूक को उठा लिया इब्नेजर से और उस संदूक को उठाकर वो अशदोद में ले आए। और अशदोद में क्या था कि दागोन देवता था जिसका अशदोद में मंदिर था। तो इन फिलिस्तियों ने यहोवा के संदूक को इब्नेजर से उठाया, अशदोद में लेकर आए और जाकर दागोन देवता के मंदिर में रख दिया। और मेरे प्रियो, जब दागोन देवता के मंदिर में यहोवा के संदूक को रखा तो वचन में लिखा, दागोन के पास में यहोवा के संदूक को रख दिया। दागोन एक देवता है जिसकी मंदिर में मूर्ति पड़ी हुई है और उधर ही यहोवा के संदूक को क्या कर दिया, रख दिया गया मेरे प्रियो। और जब रखा तो अशदोदी जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, वो जब सवेरे भोर हुई, तड़के उठे और मंदिर में पहुँचे तो आकर क्या देखते हैं, 5 का 3 वचन। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा, दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। मेरे प्रियो, इधर में जब अशदोदी लोग तड़के सवेरे उठकर अपने देवता के मंदिर में आए तो उन्होंने क्या देखा कि दागोन का जो मूर्ति है वो यहोवा के संदूक में ओदे
के मुंह के बल गिरा पड़ा है। किसके सामने? यहोवा के सामने। क्योंकि यहोवा की उपस्थिति वाचा के संदूक पर उतरता था, यानी यहोवा स्वयं विराजमान था। मेरे प्रियो, इधर में क्या हमने पढ़ा कि जो दागोन देवता था वो यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह के बल गिरा पड़ा था। अशदोदियों ने देखा ये क्या हुआ करके, उन्होंने क्या किया, मूर्ति को उठाया और फिर उसी के स्थान पर उसे रख दिया। वो 4 वचन भी पढ़ लो। फिर अगले दिन जब वह तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने ओदे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर, दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। मेरे प्रियो, जब इन्होंने उस दूसरी बार खड़ा किया तो उधर में ये दूसरे दिन आकर देखा तो मेरे प्रियो, दागोन उधर में फिर भूमि पर गिरा पड़ा था। उसका मूर्ति गिरा पड़ा था यहोवा के सामने, और इस बार गिरा तो उसकी हथेलियां और उसकी जो मूर्ति की गर्दन थी वो उसके धड़ से अलग हो गया। अजीजों, तो मेरे प्रियो, यहाँ पर साफ और शुद्ध शब्दों में लिखा, यहोवा के सामने देवता भी झुकते हैं, सजदा करते हैं, क्योंकि वो देवताओं से भी बड़ा परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया। इसीलिए हमने निर्गमन की किताब में क्या पढ़ा, तू देवताओं से भी बड़ा है। एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, निर्गमन 18:11। अब मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। हालेलुया। इधर मूसा कहता, अब मैंने क्या कर लिया, जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से क्या है, बड़ा है। तो मेरे प्रियो, इसलिए वो एक ही परमेश्वर है, 2 नहीं 4 नहीं है, एक ही रास्ता है, 1 नहीं 2 नहीं। कभी कभी लोग बोलता है जाना तो हमें वहीं है, ये रास्ता पकड़ लो या वो पकड़ लो या ये पकड़ लो। मेरे प्रियो, किसी शहर को जाने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वह है स्वयं यहोवा, जो यीशु बनकर इस दुनिया में आया। मार्ग, सत्य और जीवन वो ही बन गया, और उसके द्वारा अब कोई और रास्ता है नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए वचन में लिख कर दे दिया, मैंने जान लिया कि यहोवा देवताओं से क्या है, बड़ा है। और हमने भजन संहिता में क्या पढ़ा, कोई देवताओं में तेरे तुल्य कोई नहीं, और ना ही किसी के काम तेरे कामों के क्या हैं, बराबर है। तेरे काम भी उनके कामों से बड़े हैं। मेरे प्रियो, मूसा के समय में जब मूसा ने कार्य किए, जादूगरों ने कर तो लिए, लेकिन मूसा के द्वारा जो परमेश्वर कार्य कर रहा था, उनके सामने उनके कार्य ज़्यादा समय टिके नहीं। इसलिए इधर में क्या लिखा, तेरे कामों के तुल्य उनके काम, या तेरे कामों के बराबर उनके काम कुछ भी नहीं है, या तेरे बराबर नहीं है। तो इसलिए मेरे अजीजों, यहोवा के सामने हर देवता, हर कायनात झुकता है, क्योंकि वो ही सबसे ऊंचा, सच्चा और बड़ा परमेश्वर है। इसलिए उसको जाने, उसके पीछे चलें। सो प्रभु आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।